Hi guys, welcome back to your own channel IPNCS. Today we are going to learn two concepts. One is between operator and other one is in operator. तो between operator में होता है एक रेंज के थ्रू मैं अपना डेटा देख सकता हूँ। जैसे ये मेरा डमी टेबल है लर्नर्स नाम का, इसमें मैं एक रेंज सेट कर सकता हूँ कि मुझे उन्हीं लोगों के मार्क्स दिखने जिन्होंने 70 से 80 के बिटवीन में स्कोर करा। तो ये मैं कैसे लिखूंगा? सिलेक्ट क्या लिखना चाहता हूँ मैं? चलो नेम लिखना चाहता हूँ जिन्होंने 70 से 80 के बीच में स्कोर करा है। तो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम लर्नर्स वेयर मार्क्स बिटवीन, ये आपकी इंग्लिश नहीं है तो B/W करके मत लिख देना। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड इन माई स्पेल, ठीक है? एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना बिटवीन। अब मैं लिख देता हूँ 70 एंड 80। अब याद रखना बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आता है, टू नहीं आता। वो आपकी रॉन्ग इंग्लिश है। बिटवीन के साथ इंग्लिश में भी एंड ही आता है, याद रखना है इसे। तो अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आ जाएगा। जैसे 70 से 80 में कोई आया नहीं, क्वेरी मेरी ओके है, क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्टी सेट आ रहा है। इसमें इन बिटवीन 70 रहने से किसी ने स्कोर ही नहीं करा। चलो अब हम ऐसे ही ले आते हैं क्वेरी जिन्होंने स्कोर करा है। मैं लिख देता हूँ 10 to 20, जिसने स्कोर करा है वो आ जाए। तो देखो अब अंडरटेकर ने सिर्फ स्कोर करा है बिटवीन 10 to 20, ठीक है? एंड 10 और 20 दोनों इंक्लूसिव है, दोनों इंक्लूसिव, ठीक है? तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के इन बिटवीन किसी ने भी स्कोर करा वो सब आएंगे। अब नॉट बिटवीन पे आते हैं। ये क्या लग रहा है? इसी का उल्टा ना, नॉट बिटवीन। अब जिसने 10 से 20 के बीच में किसी ने भी स्कोर नहीं करा होगा वही तो आ जाएगा इसमें। देखो अब इन सब ने 10 से 20 तक में स्कोर नहीं करा, या तो बिलो करा होगा या तो अबव करा होगा, तो अब यही आ रहे हैं। आई होप आपको कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज समझ आया होगा यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है इन ऑपरेटर। ये अब आपकी सर्टेन लिस्ट पे काम करता है। जैसे देखो, आप अगर आपकी मदर आपको एक काम देती है कि हाँ ये एक ग्रोसरी शॉप से सामान लेके आ जा, उन्होंने एक लिस्ट में तो डाल के दे दी कि सपोज करो 3 आइटम ABC। अब आप ग्रोसरी स्टोर में गए, अगर B अवेलेबल नहीं है तो A और C ही तो वापस लेके आ जाओगे, है ना? मम्मी ने मेरे को जब कहा ही है कि ABC लेके आना, और जो मुझे अगर तीनों आइटम्स अवेलेबल होंगे तीनों लेके आ जाऊंगा। अगर उसमें से 2 आइटम्स अवेलेबल होंगे वही दोनों लेके आऊंगा, तीनों ही नहीं है तो मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? यहीं पे ये चीज काम आएगी। जैसे मैं देखना चाहता हूँ जिसने 10 स्कोर करा है, 20 स्कोर करा है और 67.5 स्कोर करा है, वही आ जाए। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो सिलेक्ट स्टार, उनकी सबकी मैं डिटेल ले रहा हूँ तो स्टार आ जाएगा। स्टार फ्रॉम लर्नर्स वेयर मार्क्स इन, ये अब इन बिटवीन ब्रैकेट लेंगे जिसने 10 स्कोर करा है, 15 स्कोर करा है और जिसने 67.10 स्कोर करा है, उनकी मुझे डिटेल्स मिल जाए। तो देखो 10 स्कोर करने वाले की मुझे डिटेल मिल रही है, वो है अंडरटेकर। अब 15 और 16.10 किसी ने स्कोर ही नहीं करा तो उसकी डिटेल आई नहीं, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख लो किसी ने स्कोर ही नहीं करा ना 16.10। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चलो 16.5, सेम क्वेरी। अब 2 बंदे आ जाएंगे क्योंकि 16.5 तो किसी ने स्कोर करा है। तो देखो अब अंडरटेकर भी आ गया आपका और लक्ष्य विनायक भी आ गया। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाई करूंगा वही एज इट इज, जिसने स्कोर करा वही आएगा और जिसने स्कोर नहीं करा तो नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जिसने 100 स्कोर करा, 100 तो किसी ने स्कोर ही नहीं करा, तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। अब आते हैं इसके उल्टे में। उल्टा का मीनिंग क्या होगा? नॉट इन। नॉट इन द सेंस व्हाट? कि जिसने 100 स्कोर नहीं करा उनकी डिटेल आ जाए, तो पूरा का पूरा टेबल ही तो आ जाएगा इसमें। कोई भी मेरे किसी भी स्टूडेंट ने बिलो 100 स्कोर कर, और मतलब एग्जैक्टली 100 स्कोर करा ही नहीं है, तो यहाँ पे भी देख लो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा टेबल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है? नल वाला नहीं इंक्लूसिव होगा क्योंकि नल में तो पता ही नहीं ना कि इसमें क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, इसलिए नल वाली एंट्रीज नहीं है। नल वाले की नाम के देख लो, जैसे 11 क्या नाम है, जॉन सीना, जुगनू और रोमन रेंस, ये तीनों नहीं आएंगे। क्यों? ये नल है। नल वाली एंट्रीज कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है? ना ही बिटवीन एंड ना ही इन ऑपरेटर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।